खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मैंने क्या किया है? आज 8 साल बाद मैं वो हीरा वापस लेने आया हूं और तुम दोनों मेरे रास्ते का कांटा बन सकते हो, इसलिए तुम दोनों को मरना ही पड़ेगा। मत मत मत। लगता है पुलिस आई होगी, मैं देखता हूं। हाँ, जा 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 देख। अबे क्या कर रहे हो तुम? तोड़ने आया हूं। अपनी कमर को? अरे नहीं, उस नकली पप्पू को जिसने हमारे पप्पू को किडनैप किया है। अरे भगवान अंकल शांत हो जाइए, 1 सेकंड रुकिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गुगली गुट्टी खाएगी आज? ये देखिए भगवान अंकल, पकड़ लिया हमने इसे। सच सच बता, कहाँ है हमारा पप्पू? कहाँ छुपा रखा उसे? अरे पीछे मेरे बाप। अरे चुप रहो। अरे मैं तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, पप्पू के बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो? अरे पप्पू पीछे। चुप रहो। मैंने सुबह ही चेक किया था, वो मेरे पीछे नहीं था। जल्दी बताओ नहीं तो लगाऊंगा एक। अरे भगवान अंकल उसे छोड़ दो, यहाँ हूं मैं। तुम चुप रहो। इसने किडनैप किया है, ये जानता है कि पप्पू कहाँ है। अरे हनुमान अंकल, आई मीन भगवान अंकल, मैं यहाँ हूँ, असली पप्पू। है? पप्पू? क्या? असली पप्पू। तुम वापस आ गए? अबे यार, इससे अच्छा तो मैं वापस आता ही नहीं। हटो ना। कहाँ है? कौन है? इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। मैंने आपका चोर पकड़ रखा है। अरे वाह, इसे पकड़वाने के लिए तो आपको 50,000 का इनाम मिलेगा सरकार से। ओह थैंक यू। 50,000? इंस्पेक्टर साहब, इसे तो हमने पकड़ा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसी और का हक मारते हो, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी और का हक मारते हो। पर इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना। बीच में मत बोलिए, वरना आपको भी अंदर कर दूंगा। अरे तब तो चंदू बोलो बोलो और बोलो। शराब नंदू। चल। इंस्पेक्टर साहब इनाम गया। ये लूलू फिर से हमें उल्लू बना गया। डॉन की बहन। अबे पप्पू, तू भोजपुरी फिल्म का क्यों नाम ले रहा है? अरे भाई, भोजपुरी फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस लड़की ने मुझे छुड़ाया था ना, डॉन की बहन, उसका फोन आ रहा है। पर पप्पू, वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है? उठाऊंगा तब पता चलेगा ना भाभी। अरे पप्पू, पर वो तो यहाँ पर नहीं है, तो तू उसे उठाएगा कैसे? अबे चुप करो यार, फोन उठाने की बात करो। ओके ओके, उठाओ उठाओ। हे बाबा जी। हेलो। आपसे शादी की बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है। क्या? हाँ, मंडप भी रेडी है, पंडित को भी उठवा लिया है, बस तुम आ जाओ। नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। क्या? ठीक है, फिर भाई को बोलती हूँ तुम्हें ले आए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में रेडी होके आता हूँ। अबे पप्पू, तू कहाँ रेडी होके जाने की बात कर रहा है? भाई आके बताता हूँ। राफ्ता राफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है। आउच! आंख जिससे लड़ी है वो हैंगर लेके खड़ी है। चंदू, मैं तो बस प्यार भरी शायरी कह रहा था। कोई प्यार भरी शायरी वारी कहने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती? नवरात्रे चल रहे हैं यार, और पूजा का भी टाइम हो गया है। मेरे नवरात्रे तो पिछले साल से चल रहे हैं, न जाने ये प्यार भरी शायरी मैं कब बोल पाऊंगा। कुछ कहा? नहीं नहीं चंदू, मैंने तो कहा माता रानी की जय। एक बार और कह दो। हाँ, माता रानी की जय। जान छूटी। कहाँ छूटी पप्पू, और लगता है जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है। अरे चंदू, लेकिन अरे भाई भाभी, मैं आप लोगों का दुखड़ा सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ।
मैं अपनी जान की बात कर रहा हूँ। अबे तेरी जान किससे छूटी? अरे भाई मैं उस जल्लाद डॉन की बहन चंद्रमुखी की बात कर रहा हूँ। मत पूछो भाई मत पूछो, कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। जब जब वो शर्माती है ना भाई, मेरा तो हार्ट अटैक होने को हो जाता है। पप्पू पप्पू तू ना उस मुसीबत से दूर ही रह। घर में आ गई तो झेलना मुश्किल हो जाएगा यार। हाँ पप्पू, पता है ना, एक मुसीबत लाया था, अब तक झेल रहा हूँ। नंदो चंदू, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। खबरदार, जो मेरे कपड़े किसी को दिए, और ये एग्जाम्पल नहीं, मेरे कपड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? अबे पप्पू, जो करना है जल्दी जाके कर ले, पेट हल्का हो जाएगा। अरे भाई हमेशा गंदी गंदी बातें क्यों करते रहते हो? मैं चंद्रमुखी की बात कर रहा हूँ। खबरदार पप्पू, अगर तूने उसके घर पे जाके की तो। अबे यार, करने कराने से ऊपर भी आ जाओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा हमेशा के लिए। अरे जो भी करना है पप्पू जल्दी करो, वरना कुछ चीजें जिंदगी भर के लिए चिपक जाती हैं। चंदू, चुप करो। छूटने से याद आया पप्पू, तुम उस गुंडे के चंगुल से छूटो तो मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर तुम 1 पीस में घर आ जाओगे ना तो कन्या पूजन के साथ साथ मैं माता रानी का जगराता भी कराऊंगी। सच भाभी? आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? हट पगले, वो तो कॉफी विद पप्पू के लिए पैसे अटके हैं ना, इसीलिए। क्या? अरे नंदू, हमें जगराते के लिए कितनी तैयारियां करनी है। माता से मांगी हुई मन्नत भी पूरी करनी है। पहले वो करते हैं, ये सब बाद में होता रहेगा। हाँ, चलो चलो चलो। बहुत काम है, बहुत काम है। अरे यार, मैं इस चंद्रमुखी से पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया, और कौन मर गया? अरे इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ है? पप्पू, देख पप्पू, मुझसे पंगा मत ले। अरे भगवान अंकल, एक तो मैं पहले उस डॉन भैया जी की बहन चंद्रमुखी से परेशान हूँ, उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? ऊपर से तुम मुझे पका रहे हो यार। अरे भैया जी की बहन तुम्हारे पीछे पड़ी है? हाँ। अरे वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या? हाँ, वो गोली पहले मारता है, गलती बाद में पूछता है। क्या? हाँ, तुम चिंता न करो बेटा, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में जरूर पहुंच जाऊंगा। ना फिक्र मत। अरे भगवान अंकल, निकल लो यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें उस लड़की से बचने के उपाय बता सकता हूँ। मुझे डॉन की बहनों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हैं? हाँ। वो कैसे? अरे कुछ सालों पहले फेमस डॉन बारूद अब्राहम की बहन को मेरे हसीन चेहरे और इस गठीले जिस्म से प्यार हो गया था। इस बॉडी से प्यार हो गया था? और नहीं तो क्या। अरे भाई, मिस्टर इंडिया जैसे बॉडी से प्यार नहीं होगा तो इस जैसी बॉडी से प्यार होगा। बारूद इब्राहिम इंटरनेशनल डॉन की बहन को तुमसे कैसे प्यार हो गया? और क्या तुम्हें लिख के दूं? अरे वो सब छोड़ो यार, अब ये बताओ आगे क्या हुआ? होना क्या था, अगर मैं उस लड़की से शादी कर लेता, जहाँ तो जानी थी, और फिर मैंने सोचा उस लड़की से अलग होने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने दूसरी शादी कर ली ताकि उसको बता सकूं कि मैं शादीशुदा हूँ और वो मुझे छोड़ के चली जाए। अरे वाह भगवान अंकल, वेरी गुड। एक मिनट, तुमने उसे अपने आप को शादीशुदा बताने के लिए दूसरी शादी की, इसका मतलब तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी थी ना? हाँ यार, ये तो है। अबे लूलू, तो दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी? पहली शादी से ढंग से शादीशुदा नहीं हुए थे क्या? अरे हाँ यार, उस समय मुझे ख्याल ही नहीं आया। हे बाबा जी, किस पाप की सजा है ये? नहीं, मेरी दूसरी बीवी सजा नहीं है, वो बहुत ख्याल करती है मेरा। और बाद में मैं उसके पाँव दबा के बाद में उसके सर में तेल डाल देता हूँ तो बहुत खुश रहती है वो। अरे पकाना बंद करो यार। अच्छा जी। शादी के लिए लड़की तो मैं पटा कर रहूंगा। यार, ये पेज भी वेस्ट हो गया। अरे भाई, इस तरह तो मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या कर सकते हैं पप्पू, ऐसी शक्ल रख के तो तुझे डिफेक्टिव पीसेस ही मिलेंगी ना। ठीक है भाई, ठीक है, मैं ज्वालामुखी से शादी कर लेता हूँ, उसके बाद उसका डॉन भाई घर में बंदूक और बारूद लेकर आएगा तुमसे रिश्तेदारी निभाने। क्या? अबे नहीं नहीं पप्पू,
तू लड़की से शादी मत करना यार। तो अब तक क्या मैं फारसी में बोल रहा था लूलू? अब मुझे क्या पता यार, मुझे तो हिंदी में सुनाई दिया ना। अरे यार यहाँ मेरी जान पे बनाई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्या करूं यार, अगर मैं बॉम्ब से फटा ना तो तुम दोनों भी बचोगे नहीं। पता नहीं उस लड़की ने तुझ में क्या देख लिया। अरे भाई उसने गलती से कॉफी विद पप्पू में मुझे देख लिया था, तब से मुझे पसंद करने लगी। हाँ तो अब मेरे समझ में आया कि तू ये मेकअप करके और सूट बूट पहन के ना कम छिछोरा लगता है, इसलिए वो तुझ पर लट्टू हो गई। हाँ भाई कह तो ठीक रहे हो भाई। इसका मतलब अगर मैं सूट बूट पहन के लड़की पटाने की कोशिश करूं तो लड़की पटने के चांसेस हैं? अबे पप्पू, तू ऐसे तैयार शहर होके कहाँ जा रहा है? भाई मैं शादी करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सुन आते आते ना मेरे लिए समोसे लेकर आना। ये भी ना पगला कुछ भी करने चले जाता है। अरे तुम क्यों डर रहे हो? अभी मेरा दिल मुंह से बाहर निकल के आ जाता तो। अबे तो दिल को मुंह में रखते क्यों? क्या कर रहे हो सारे बुड्ढे, क्या ताक रहे हो? हमारे मोहल्ले में एक ढिंचक माल रहने आया है। क्या मोहल्ले में ढिंचक माल आई है और मुझे पता भी नहीं? कहाँ है, कैसी है, क्यों है? अरे उसका नाम उर्वशी है, वो देखो आ रही। अरे भाई म्यूजिक इतना लाउड क्यों है? बंद करो। हैं? आप लोगों को कैसे पता कि मेरे दिमाग में म्यूजिक चल रहा है? अरे बेटा हम सबके दिमाग में ये म्यूजिक बहुत पहले बज चुका है, उसे देखकर। और जब उसके हाथ मारे कान के नीचे बजे तो म्यूजिक बंद हो गया। अच्छा तभी मैं कहूँ सारे बुढ़ऊ गाल पे हाथ रख के क्यों खड़े हो? हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग तो ऐवे ही हो। अब देखना मैं कैसे इस लड़की को पटाता हूँ। देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज पप्पू। नाम तो सुना ही होगा। What? नहीं व्हाट नहीं, पप्पू। पप्पू फ्रॉम कॉफी विद पप्पू। Listen, I don't know you, so don't wanna talk to you. Okay? नो यू? जान पहचान बढ़ाने से ही तो नो यू होता है। वैसे आपका नाम क्या है? What's your problem? हाँ? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अच्छा नाम है लेकिन थोड़ा अजीब नहीं है? देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? मुझे ना छिचोरे लोगों से एलर्जी है और मेरा हाथ अपने आप चलने लगता है। और अगर मेरा हाथ एक बार पड़ गया ना तो नानी याद आ जाएगी। रियली? क्यों बन गई ना तुम्हारी शक्ल भी हम जैसी? ज्यादा मत हंसो, तुम्हारे दांत निकल के धरती पे गिर जाएंगे। आए बड़े झींगुर। ये लड़की तो बहुत टफ लगती है, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। हेलो प्रोड्यूसर साहब। अरे पप्पू, अच्छा हुआ जो तूने फोन कर लिया। मेरा बैलेंस बच गया ना। क्या मतलब? मतलब आज कॉफी विद पप्पू शूट नहीं करना है क्या? करना तो है, करना है ना। वैसे आज कॉफी विद पप्पू में कौन सेलिब्रिटी आ रही है? अरे पप्पू, तू उसका नाम सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अच्छा सच? अपनी सीट से उछल जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तेरा, शुगर बढ़ जाएगा। अरे पप्पू तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा इतना सब कुछ होने वाला है तो भाई को बता दो। वैसे भी मैं भाई से बहुत परेशान हूँ। अरे पप्पू पप्पू, अरे सुन तो। अरे अरे जो आ रहा है वो जलजला है कॉमेडी की दुनिया का, जिसे देखते ही हंसी छूट जाती है, जिसके डायलॉग तूफान है, अपने साथ सबको उड़ा के ले जाते हैं। अरे जिसके लतीफे सुन सुन के लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। बस प्रोड्यूसर साहब बस जल्दी से नाम बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पप्पू उस सेलिब्रिटी का नाम है राजपाल यादव। क्या? राजपाल यादव? हाँ। भाई राजपाल यादव। हाय हाय हाय
तो भाई और उनकी बहनों, भाई भाभी भगवान अंकल और बगल वाले शर्मा आंटी की बेटी रोली, अब चलेगा आपके मनोरंजन का चप्पू, क्योंकि मैं फिर से लेकर आ गया हूँ कॉफी विद पप्पू। और ये आपका पप्पू एंकर भर देगा आपके एंटरटेनमेंट का टैंकर। और आज हमारे गेस्ट हैं वो जिनके नाम से ही कॉमेडी आ जाती है, जिनको देखते ही लोग हंसने लगते हैं, ठहाके मारने लगते हैं, और जो एक बेमिसाल नगीना है हमारे बॉलीवुड का, जिनके नाम से ही कॉमेडी की शुरुआत होती है और नाम पे ही खत्म हो जाती है। इनका नाम है राजपाल यादव। भैया आप कॉमेडी के सरताज हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के भी ताज हैं, और आप नायाब हैं। अरे थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूं, इतनी बढ़ाइयां तुमने कर दी तो मुझे समझ में नहीं आता शर्माने के अलावा और मैं क्या। भाई आप बहुत हंसमुख है, इसका मुझे रीजन बताइए। बस आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार, अच्छा आत्मविश्वास रखता हूँ, परिश्रम करने की खूब क्षमता रखता हूँ, और ये परिश्रम और आत्मविश्वास सब रहे, लेकिन इसके बीच में जो है वो नदी प्यार की बहे, तो उसमें फिर खुशी, तो आदमी दुख में भी खुश होता है, सुख में भी खुश होता है, और खुश होने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जो रास्ते कठिन आपको लगते हैं वो धीरे धीरे आसान होते चले जाते हैं। क्या बात है। तो भैया मैंने तो आपकी पहली फिल्म देखी थी जंगल जी, और मैंने तो सुना है उस छोटे से रोल में आपने इतना कमाल किया कि आपको अवार्ड भी मिल गया। और उसके बाद राजपाल यादव एक नाम बन चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि अभी तक कायम है और पूरी जिंदगी कायम रहेंगे, एक स्टार की तरह चमकते रहेंगे, क्योंकि कॉमेडी में कुछ ही नाम हैं जो सबकी जबान पर चढ़े हुए हैं। उनमें से सबसे पहले नाम आता है राजपाल भैया का। नहीं, इसका सारा श्रेय मतलब राजपाल को देने के बजाय मैं रामगोपाल वर्मा जी को देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे डेयरिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने राजपाल जैसे कई सारे लड़कों को इस तरीके के अलग अलग मौके दिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए, अलग अलग मंच दिए। तो ये कॉन्फिडेंस, हर एक्टर होता है, राजपाल भी एक्टर है, आप भी एक्टर हो, कोई दूसरा भी एक्टर है, लेकिन जो डायरेक्टर है वो कैप्टन है, और कैप्टन बोले कि ये लड़का मेरी बैटिंग करेगा। तो भैया जब भी आप फिल्म में आते हैं, किसी भी सीन में आप दिखाई देते हैं, तो आप हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, आपके शरीर में हमेशा उधर नहीं, उधर नहीं, मैं खड़ा भी होता हूँ ऐसे। जहाँ पे खड़े होने वाली, अगर आप जैसे अगर आप कहें कि हंगामा में मैं मूवमेंट में रहता हूँ, तो आई थिंक एक फिल्म थी वक्त, रेस अगेंस्ट टाइम, विपुल शाह जी की, अक्षय कुमार, जिसमें मैं हिलने को तैयार नहीं होता था। हाँ। कुछ भी रेंगने को तैयार नहीं होता था। तो ये डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है, वो किस एनर्जी का या किस ऊर्जा का कैरेक्टर उसको चाहिए। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या कह रहा था कि मुझे कब काम देंगे? ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझे गले लगा लिया था, तब से ही मैं सोचने लगा था कि हम दोनों को कहीं साथ में काम करना है, चिंता मत करिए। ठीक है भैया, डन रहा। तो भैया मैं आपको घर तक छोड़ने चलूं के साथ? नहीं, फिर हम आपको घर यहाँ तक छोड़ने चले आएंगे तो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी ना। यहाँ से आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। देख पप्पू, तू बहुत गलत कर रहा है। गलत कर रहा हूँ? ठीक कर देता हूँ भाई, ये लो। अबे यार मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तू ये कॉफी विद पप्पू घर पर करके बहुत गलत कर रहा है। अगर चंदू को पता चला ना तो। भाई तुम ना एक नंबर के चूहे हो यार। अरे भाभी ऑफिस से लेट आ रही है तो इस मौके का फायदा तो उठाना चाहिए ना। अबे पप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं प्रोड्यूसर साहब को फोन करके कह देता हूँ कि उनके ऑफिस में शूटिंग कर लेंगे, फिर मिल लेना तुम राजपाल यादव से। नहीं पप्पू, तू तो सीरियस हो गया यार। अच्छा जी, लगता है राजपाल जी आ गए। नहीं भाई, राजपाल भाई तो थोड़ा देर से आएंगे, मुझे तो लगता है उर्वशी आई है। उर्वशी? हाँ भाई, मोहल्ले में ना नया ढिंचाक माल आया है। यार पप्पू तो मेरा कितना ख्याल रखता है यार, मेरी शादी के लिए तूने लड़की को भी बुला लिया घर पे। अबे छिछोरे आदमी, तुम्हारे लिए नहीं बुलाया है, इसको तो मैंने इसलिए बुलाया जिससे मैं इसे पटा सकूं, और खबरदार जब बीच में आए। ओके, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं साइड में खड़े रह के तुम्हें लड़की पटाने के इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं इस मामले में तुझसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ ना।
बहुत बड़े चेप हैं ये। हाय 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 हाय, ये कौन है? ये बजरबट्टू, I mean मेरे बड़े भाई नंदू हैं। ओह, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बस भाई अंदर भी जाने दो। आइए अंदर आइए। ये यहाँ बैठिए सेंटर स्टेज। तुम आ जाके बैठो ने। राजपाल जी नहीं आए अभी तक? हाँ, वो बस आने ही वाले हैं। और आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई पानी लेके आओ ना। अभी तो मना किया ना उन्होंने। तो मना किया था। कोई बात नहीं, तब भी ले आओ यार। और क्या लेंगी आप? कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। 3 घंटे हो गए, अभी तक राजपाल जी नहीं आए। मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या कि राजपाल जी नहीं आए? नहीं कि 3 घंटे बीत गए हैं। देखिए, कहीं आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है ना? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे तो आप किसी से भी ना पूछें। 1 मिनट, मैं एक फोन करके आता हूँ। हेलो, हाँ प्रोड्यूसर साहब, पप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बे पप्पू। वो राजपाल भाई कहाँ रह गए? तेरे ससुर के घर में रह गए। मेरे ससुर के घर में? लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। ओए तेरा नाम सुन के भाग गए हैं गधे। हाँ तो गधे भाग गए ना, लेकिन राजपाल भैया तो आएंगे ना, उनको भेज दो। ओए गधा, मैं तुझे कह रहा हूँ, फोन रख। क्या हुआ भाई? लगता है राजपाल यादव जी नहीं आएंगे। अबे तो इसको क्या बोलेगा? वही सोच रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, होता तो रोता नहीं क्या? अरे बच्चे रोने की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? राजपाल जी का क्या हुआ? राजपाल जी बस Let me guess, वो नहीं आ रहे होंगे, है ना? आपको कैसे पता? भाई देखा कितनी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट हूँ इसीलिए समझ गई हूँ। शर्म नहीं आती मासूम लड़कियों को ऐसे झूठ बोलकर पटाने की कोशिश करते हुए? मैं तो तुमको बड़ा शरीफ समझती थी। भाई हमेशा हमारे साथ ही ऐसा स्यापा क्यों होता है? तेरे साथ पप्पू। तुम्हें तो बड़ा लड्डू दे के जाती होंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां,